Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ CUET PG 2025 फिजिक्स के पेपर का क्या पैटर्न रहेगा, किस तरह का पेपर आता है ना, किस तरह के क्वेश्चन आपको करने चाहिए, किस टाइप के कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सब इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे, लगभग 20 से 22 हज़ार बच्चे CUET PG फिजिक्स का एग्जाम हर साल देते हैं। लगभग 2 साल से तो मैं ये डाटा देख ही रहा हूँ, लगभग 20 से 22 हज़ार बच्चे होते हैं फिजिक्स के पेपर के अंदर। और जो बच्चा जैम का एग्जाम देता है, डेफिनेटली वो बच्चा CUET PG फिजिक्स का एग्जाम तो देता ही देता है। अब अगर बात करूं कि पेपर पैटर्न किस तरह का होता है, तो बच्चों के मन में बहुत सारे चीज़ें चलती है। कोई कहता है कि, कोई टीचर कहते हैं या बच्चे भी मान लेते हैं कि CUET PG का पेपर बहुत सिंपल सा आता है ना, मतलब इजीली आप क्रैक कर जाओगे यदि आपने जैम का प्रिपरेशन किया हुआ है। कई लोग कहते हैं कि थोड़ा सा टिपिकल सा पेपर आता है, कई लोग कहते हैं कठिन आता है। तो लास्ट 3 साल के पेपर के बेस पर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली जो पेपर है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कितने क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं और आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, हालांकि आप लोग मानते नहीं हो, फिर भी मैं वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक करने से ये वीडियो की रीच बनती है। आपकी तरह और भी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं CUET PG एग्जाम की, चाहे जैम एग्जाम की, तो वहां तक ये वीडियोस पहुंच जाते हैं। तो भाई चलिए बात करते हैं कि जो CUET PG का पेपर होता है, स्पेशली फिजिक्स का, उसका पैटर्न क्या होता है। तो मैंने जो एनालिसिस किया है 2022 के पेपर पे, 23 के पेपर पे और 24 के पेपर के बेस पर, उसके बेस पर मैं आपको बता रहा हूं कि जो फिजिक्स का पेपर होता है उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आपको थंबनेल पे भी देखने को मिल रहा होगा, मैंने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 लिखे हुए हैं। तो 3 टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात कर ले कि टाइप 1 जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो एज यू नो कि टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है वो 75 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 75 क्वेश्चंस आते हैं। तो टाइप 1 जो ये क्वेश्चन है, इसको मैं नाम दे रहा हूं डायरेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये मैं नाम दे रहा हूं, इसका कुछ और भी नाम हो सकता है, मेरे को इसका यही नाम समझ में आया। तो डायरेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। डायरेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्यों मैं बोल रहा हूं इसको, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है वो थियोरेटिकल क्वेश्चन भी हो सकता है 1 लाइनर टाइप में, या वो एक ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है जिसमें फॉर्मूला अप्लाई करके और आपको उसका आंसर निकालना होता है, यानी कि न्यूमेरिकल टाइप भी हो सकता है। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन का आपको आंसर करना होता है और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पिक करना होता है ना। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पिक करना होता है। अब ये सीधा 1 लाइनर टाइप भी हो सकता है कि फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है आपसे इसमें, और जैसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करके और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको निकालनी होती है। तो ये डायरेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं इस पेपर के अंदर। और अगर 75 क्वेश्चंस टोटल आ रहे हैं तो 75 में से अराउंड 45 क्वेश्चन जो होते हैं, 45 क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं कौन से, ये डायरेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब ये डायरेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है 45 है 75 में से, लगभग जो 50% से भी बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा कि लगभग 65% जो क्वेश्चन है, 65% क्वेश्चन है वो सीधे डायरेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। अब इनकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, तो हाउ टू प्रिपेयर दिस, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जो एक तो थ्योरी उसको आपको बार बार पढ़ना है। थ्योरी को रिपीट एंड रिपीट, थ्योरी को बार बार पढ़ना है, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें आपको सीधे क्वेश्चन भी मिलेंगे, सीधे क्वेश्चन भी मिलेंगे, और जो 1 लाइनर टाइप क्वेश्चन है वो भी मिलेंगे। दूसरा आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको फॉर्मूला आपको याद करना है ना। फॉर्मूला जो है वो आपको लर्न होने चाहिए, फॉर्मूला प्रॉपरली आपको लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए। ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो ये डायरेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो आपको ये 2 चीज कहानी जो है वो आपकी प्रॉपरली चलनी चाहिए। लास्ट 30 डेज अगर मैं बात करूं तो उसमें आपको एक तो थ्योरी को बार बार रिवाइज करना है, उसके अलावा फॉर्मूला जो है वो आपको कंठस्थ होने चाहिए, आपको एकदम याद होने चाहिए फॉर्मूला कि ये आया तो इसका फॉर्मूला ये आएगा, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपसे पूछा जाता है। दूसरा, जो IIT जैम के भी जो क्वेश्चन होते हैं, जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर 1 से 2 लाइन में निकल रहा होता है, वो क्वेश्चन भी आपको करने होते हैं, है ना। जैम के जो क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स वाले,
जैम क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले वो क्वेश्चन जरूर निकाल के जाना। बहुत ज़्यादा लाइन में जा रहे हो, 2 से 3 लाइन में 3 लाइन में भी जा रहे हो तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना। 1-2 लाइन के जो क्वेश्चन है, 1-2 लाइन में जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं उन क्वेश्चन को जरूर कर लेना। तो ये इन क्वेश्चन का मंत्र है, इन क्वेश्चंस को करने का मंत्र है। 45 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन लगभग 65% है। इन पे भी आपने कमांड ले ली तो आपका एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है ना। तो ये तो टाइप फर्स्ट क्वेश्चन हो गए, टाइप फर्स्ट। मैं यहां लिख देता हूं ये कौन से क्वेश्चन हो गए, टाइप फर्स्ट क्वेश्चन हो गए। ठीक बात, यहां तक क्लियर सबको। अब आ जाते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन की मैं बात करूं तो सेकंड में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन मिलेंगे। मैच द कॉलम, कॉलम मैच करने होते हैं तो मैच द कॉलम्स, मैच द कॉलम, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सेकंड टाइप में। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लगभग 10 के आसपास होते हैं। 10 क्वेश्चन जो होते हैं, 10 क्वेश्चंस लगभग आपको मैच द कॉलम टाइप में देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे जब आपकी थ्योरी बहुत अच्छी होगी। यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू वगैरह तो कुछ पूछेंगे नहीं, ये टोटली बेस्ड है थ्योरी के ऊपर, है ना। ये बेस्ड ऑन थ्योरी है। तो इसके लिए फिर से वही मंत्र मैं आपको दूंगा कि आपकी जो थ्योरी है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। आपको थ्योरी को बार बार रिवाइज करना है, बार बार थ्योरी को पढ़ना है। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार अच्छे से आपको याद होती जाएगी, चीज़ें आपकी और ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। क्योंकि इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल चीज़ें तो आपसे पूछेंगे नहीं, आपसे सिर्फ यही पूछेंगे कि इसका फॉर्मूला कौन सा आएगा, इसकी डायमेंशन कौन सी होगी, या इसके लिए कौन सा सही होगा। तो ये थ्योरी के ऊपर बेस्ड होंगे। 10 क्वेश्चन होंगे, लगभग 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये 3 साल के बेस पर मैं आपसे कह रहा हूँ। तो ये टाइप सेकंड के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। हालांकि मैं अभी जो रिमेनिंग 30 डेज बचे हैं इसके अंदर आपको मैं रेगुलर वीडियोस करके बताता भी रहूँगा कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या पढ़ना चाहिए। आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाले, जो अभी महाकुंभ सीरीज चल रही है उसमें भी मैंने आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए हैं उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं वहाँ पर आपको तीनों टाइप देखने को मिल जाएंगे, है ना। आपको मैच द कॉलम वाले भी देखने को मिल जाएंगे, आपको डायरेक्ट टाइप भी देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि CUET PJ में पूछे जाते हैं। तो वो सारे तरह के क्वेश्चंस आपको मेरे जो वो प्रैक्टिस सेट्स हैं जो महाकुंभ सीरीज के अंदर है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो वो सीरीज जाके देखो भाई, है ना, वो बहुत काम आने वाली है आपके। अच्छा, आगे बढ़ूँ उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी मैंने रिसेंटली लॉन्च किया है रैंकर्स टेस्ट सीरीज, रैंकर्स टेस्ट सीरीज ये रिसेंटली मैंने लॉन्च किया है। इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। फुल लेंथ टेस्ट कितने मिलेंगे? 8 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, 8 टेस्ट। तो 8 इसके अंदर टेस्ट मिलेंगे। CUET PG के अकॉर्डिंग ही जो क्वेश्चंस होंगे इसके, इनका आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। वीडियो सॉल्यूशन अभी मैंने नहीं बनाए हैं, अभी मैं 1 तारीख के बाद से वीडियो सॉल्यूशन बनाना चालू करूंगा। एंड PDF भी मिलेगा, PDF सॉल्यूशन का। तो ये जो है रैंकर्स टेस्ट सीरीज ये उन लोगों के लिए है जिनको केवल फुल लेंथ टेस्ट लगाना है और जिनको कम प्राइस में चाहिए। तो इसका जो प्राइस होगा अराउंड 800 रुपीज़ के आसपास ये होगा। इसके अलावा जिनको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट चाहिए, जिनको फुल लेंथ भी चाहिए, सब्जेक्ट वाइज भी चाहिए, तो उनके लिए है फिर लीडर टेस्ट सीरीज। लीडर टेस्ट सीरीज वो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं जिनको सब्जेक्ट वाइज चाहिए, सब्जेक्ट प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज उनको जो है टेस्ट देने हैं, फिर उनको फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, देन वो ज्वाइन कर सकते हैं लीडर टेस्ट सीरीज। लीडर टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करते हैं तो लगभग मतलब पूरी टेस्ट सीरीज खत्म होते होते आपको लगभग 1500 के आसपास क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो लगभग 1500 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेते हैं और इसका जो प्राइस है वो 1250 रुपये। इसके अलावा अगर किसी की क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं है, किसी को ये लगता है कि यार मैं इतना अच्छा नहीं कर पाई हूँ या मेरी थ्योरी वीक है, तो अभी तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, 1 महीने में तो क्या ही ज्वाइन करोगे आप। देन उसके लिए मैं कहूँगा कि आप संजीवनी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, संजीवनी क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच, जिसके अंदर लगभग आपको 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच, इसमें आपको 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2000+ क्वेश्चंस, PYQs और टेस्ट सीरीज। तो ये ओवरऑल अगर मैं पूरा नेट का इसका मैं काउंट करूं तो 3000+ क्वेश्चन पहुंच जाते हैं ये, और 3000+ क्वेश्चंस मोर देन सफिशिएंट होते हैं CUET PG एग्जाम के लिए। आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर इसको
अच्छे से करके जाओ। सिर्फ कोर्स लेने से कुछ नहीं होता, उसको प्रॉपरली करना भी होता है। तो ये कोर्स अगर आप लेते हैं तो ये अराउंड आपको 2400 रुपीज़ का कोर्स पड़ता है। तो अगर अभी रिसेंटली कुछ ही दिनों में आपको प्रिपेयर करना है, आपने अभी तक भी नहीं किया है, आपको लगता है कि आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं मिल रही है, देन आप ये सब कुछ ज्वाइन कर सकते हैं। मैं क्रैश कोर्स वगैरह के लिए अभी नहीं कहूँगा, क्योंकि क्रैश कोर्स में ज़्यादा वीडियो है। अगर आप कर सकते हैं देन क्रैश कोर्स वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जितने भी कोर्सेज हैं, अगर आपको कोई ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर। वहाँ से ये जो कोर्सेज हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अदरवाइज आपकी प्रैक्टिस वगैरह बढ़िया है तो यूट्यूब पे अभी जो महाकुंभ सीरीज चल रहा है उसको आप देखते रहिए, वहाँ पर भी बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। वो क्वेश्चंस भी आप करके जाते हैं तो आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाती है। अब बात कर लेते हैं टाइप थर्ड क्वेश्चंस, है ना। टाइप थर्ड क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ, इसका एग्जैक्टली मेरे को नाम समझ में नहीं आया। तुम्हें कुछ अच्छा नाम पता लगे तो कमेंट में बता देना, या तुम्हें कुछ दिमाग में आए कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस का ये टाइप होता है या इनको ये नाम दिया जाता है, तो वो कमेंट में बता देना। तो ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इनमें जो क्वेश्चंस होते हैं ये वाले, इसमें ऐसा होता है एक क्वेश्चन होता है ना। इसमें भी न्यूमेरिकल नहीं होगा, ये भी थ्योरेटिकल होंगे। उसके 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन है, फिर उसमें आपको ऐसे लगाया जाता है कि इनमें से सही कौन से हैं, ABCD, या इसको अरेंज करो ABCD में, या इस तरह से। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं इसमें 4 ऑप्शन होंगे, फिर उसमें से बोलेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ABC या AB या ABD या ACE। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, है ना। और ये जो क्वेश्चन है प्योरली बेस्ड ऑन थ्योरी, ये भी प्योरली बेस्ड ऑन थ्योरी, बेस्ड ऑन थ्योरी, ये प्रॉपरली थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। इसमें न्यूमेरिकल वगैरह कुछ नहीं होगा, थ्योरी होगी इसमें। अगर आपने थ्योरी कर रखी है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो कर ले जाओगे, नहीं तो खत्म खेल। और ये जो टोटल क्वेश्चंस आएंगे, ये लगभग टोटल क्वेश्चंस आएंगे ये वाले, ये कितने आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, है ना। 45 वो हो गए, 10 वो हो गए और 20 ही हो गए। अब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं 75, तो 75 में से मैच द कॉलम और ये वाले जो क्वेश्चन टाइप थर्ड वाले हैं, टाइप 2 और टाइप थर्ड, ये 30 क्वेश्चन जो है बेस्ड ऑन थ्योरी हैं, बेस्ड ऑन थ्योरी। और अगर मेरे पास जो 45 क्वेश्चन है, तो 45 क्वेश्चन में से भी करीबन 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बेस्ड ऑन थ्योरी होंगे। तो करीबन 50 जो क्वेश्चन है 75 में से वो थ्योरी बेस्ड होते हैं। थ्योरी बेस्ड यानी कि आपने थ्योरी को घोट घोट के पिया हुआ है, थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो वो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो फिर आपको लगता है कि यार सिंपल सा पेपर है, इसमें कुछ है नहीं, और आप आराम से फिर BHU तक का स्कोर तो कंसीडर कर ले जाते हो, स्कोर उसका बना जाते हो। मैं कह रहा था शुरू में कि 20-22 हज़ार बच्चे बैठते हैं, तो 20-22 हज़ार बच्चे में से मुश्किल से 5-6 हज़ार बच्चे होते होंगे जो प्रिपरेशन करते हैं। उनमें से भी 2-3 हज़ार बच्चे होंगे जो ढंग की प्रिपरेशन करते हैं, बाकी सब अपने उसी बेस पर जाते हैं जो उनकी फाइनल ईयर में जो पढ़ाई की हुई है या जो थोड़ा बहुत पता है उसके बेस पर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि CUET PG में स्कोर तो हर कोई कर जाता है, पर जो बेस्ट 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक JNU, BHU, HCU, DU, ये तो गिनती के 1000-1200 बच्चों को मिलेगी, 2000 बच्चों को मिलेगी, तो वो उन्हीं को मिलती है जिन्होंने ठीक ठाक पढ़ाई की हुई होती है। बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो सबको लगभग मिल जाती है, जिनके 100 से कम भी नंबर रह जाएंगे वहाँ पर भी कोई ना कोई यूनिवर्सिटी पा जाता है। तो यूनिवर्सिटी ग्रैब करना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ग्रैब करना इज़ नॉट अ वेरी बिग टास्क इन CUET PG। बात ये है कि जो टॉप 4 है या टॉप 6 है, उन यूनिवर्सिटीज़ में आप किसी में जा रहे हैं, देन तो मैं कहूँगा कि CUET PG का कुछ इंपॉर्टेंस है आपके लिए। अदरवाइज आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो तो उससे बेटर है कि आप स्टेट यूनिवर्सिटी में बेटर प्रिपरेशन कर लो। तो लास्ट के महीने में जो थोड़ा सा भी सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है CUET PG के लिए, तो उनसे मैं ये कहूँगा कि ये जो मैंने पेपर पैटर्न बताया है इसको ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को करना। मैंने आपको बताया कि 50 जो क्वेश्चन है वो कम से कम थ्योरी बेस्ड रहेंगे, बाकी जो 25 क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड रहते हैं, जो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं। तो थ्योरी पे ज़्यादा से ज़्यादा कमांड कर लेना, थ्योरी को बार बार पढ़ते रहना। क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, किस टाइप का पैटर्न होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। आगे आने वाले दिनों में मैं सब्जेक्ट वाइज भी वीडियो करूंगा कि आपको किस सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ना चाहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।